नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान साथियों, अप्रैल के माह है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और किसान साथियों जो मई का महीना स्टार्ट होगा, इस माह में होने वाली एक बेहतरीन फसल जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी, और मार्केट में एकदम प्राइस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे प्राइस रहते हैं किसान साथियों। तो आज मैं आपको किसान भाइयों, आज मैं आपको हल्दी की खेती विश्लेषण से पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि आप हल्दी की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हल्दी की खेती में मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा कि आप लागत कितनी लगती है 1 एकड़ के खेत में, प्रोडक्शन कितना होता है 1 एकड़ के खेत में, और मुनाफा कितनी होती है और समय कितना लगता है। आज हम निम्न पॉइंटों पर करेंगे आपसे बातचीत। तो आज मैं आपको हल्दी की खेती के बारे में विशेष रूप से बताएंगे, और जो किसान भाई हल्दी की खेती करना चाहते हैं उनके के लिए किसान साथियों ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो अन्य किसान हैं यदि उनके पास भी भूमि खाली पड़ी हुई है तो वो भी हल्दी की खेती करके कम समय में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मार्केट से एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं जुड़ी हुई किसानों से जुड़ी हुई जो वीडियो है वो डेली न्यू अपडेट लाता रहता हूँ, और इसीलिए जो हमारी न्यू वीडियो है वो आपके पास तक डेली पहुंच सके न्यू अपडेट। तो सबसे पहले सबसे तेज मैं अपनी वीडियो आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसानों से जुड़ी हुई जो नई नई टेक्निक हैं उस पर वीडियो डेली के डेली बनाता रहता हूं किसान साथियों। तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की यदि आप खेती करना चाहते हैं, उसमें यदि किसी भी प्रकार के डिजीज लगे हुए हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उसमें 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, वीडियो में देरी न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार किसान साथियों, हल्दी की खेती के लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी जल भराव की जो समस्या होती है बिल्कुल भी नहीं होती हो। वैसे तो हम हल्दी की खेती हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उच्च भूमि होती है अच्छी प्रोडक्शन वाली वो होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 के बीच होना अति अनिवार्य होता है। उसमें हम हल्दी की खेती का जो उत्पादन है वो अच्छा ले सकते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले आपको चुनना होगा नंबर 1 टॉपिक पर कि खेत में जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर हम अच्छी तरह से इसको जुताई करवा देंगे। और किसान साथियों, जुताई से पहले आपको पलेवा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पलेवा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके जो बीज होंगे, आप जिस भी किसी भी की खेती करें तो आपको पलेवा करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि पलेवा करने से जर्मिनेशन अच्छा होता है, पौध अच्छी जमती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप जुताई 2 से 3 जरूर करा दें। फिर उसके बाद में हम जो हल्दी की खेती होती है किसान साथियों, हम 2 प्रकार से करेंगे। नंबर 1 हो गया समतल भूमि पर बुवाई कर देंगे। नंबर 2 पे हो गया हम जो है कूंडविद से, वही कूंडविद जिस प्रकार से हम आलू की खेती करते हैं। नंबर 2 पर कूंड बनाएंगे, या हम बैलों की सहायता से पहले बनवा लेंगे कूड़, आप देख सकते हैं, या फिर हम वो जो पोटैटो प्लांटर होता है उसके द्वारा बनवा लेंगे और उसके ऊपर से हम इसकी गड़ाई कर देंगे किसान साथियों। समतल पर भी हम क्यारियां बना करके पहले से फिर उस पर हम बुवाई कर देंगे या हाथों से गड़ाई कर देंगे। ये 2 प्रकार आपको जरूर अवश्य अपनाना है। आप किसी भी प्रकार से खेती कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है कूंडविद। फिर उसके बाद में हम स्वस्थ कंद लेंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार के डिजीज रोग पहले से संक्रमित ना हो, क्योंकि संक्रमित होने से आपके जो डिजीज हैं बुवाई के लगभग में ख़राब भी हो जाएंगे, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा
और जो बीच में पौधे मिस हो जाएंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है, जिसका बाद में उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है उसमें जा कर के आपको एक हानि देखने को मिलेगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में ये हम पानी में भी इनको भिगो देंगे, क्योंकि लगभग में 22 से 24 घंटे तक हम इसको पानी में भिगो करके इनकी हम गड़ाई करेंगे किसान साथियों। आप देख सकते हैं 1 एकड़ के लिए लगभग में 5 से लेकर के 6 कुंटल कंदों की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों, स्वस्थ कंद। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका जर्मिनेशन हुआ है। फिर उसके बाद हम गढ़ाई के लगभग में 22 से कहीं से 10 से 15 दिन, कहीं 15 से 20 दिन टेम्परेचर के अनुसार कम ज़्यादा समय में निकल आता है, लेकिन 20 दिन के आसपास में सब आपकी जो हल्दी है वो जम जाएगी और अंकुरण हो जाएगा किसान साथियों। अब जो इसकी मोस्ट टॉपिक बात है वो है मई के फर्स्ट वीक से लेकर के 1 तारीख से लेकर के आप 15 तारीख तक इसकी अगैती बुवाई कर सकते हैं। और ये जो है गर्मी सहनशील फसल है, ये तापमान को सहती है, लेकिन जब इसके कंद बनते हैं तब इसमें 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होगा, क्योंकि थोड़ी ठंडे मौसम में इसके जो कंद हैं वो अच्छे बनते हैं किसान साथियों। अब जब आपकी जो फसल है लगभग में 1 से 1.5 महीने की हो जाएगी तब आपको इसमें से आपको निराई गुड़ाई करना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी फसल क्यारियों बाई क्यारी खड़ी है, तो उसको आपको उसमें निराई गुड़ाई 2 से 3 करना अति अनिवार्य होता है और मिट्टी भी चढ़ानी पड़ती है किसान साथियों, तभी हमारे कंद अच्छी प्रकार से हो पाएंगे। जिस प्रकार से हम घुइया की खेती करते हैं बस वही टेक्निक आपको अपनानी है, थोड़ी चेंज करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चेंजेस करने होंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं किसान साथियों किस प्रकार से ये क्लीन खेत हो जाने के बाद में बिल्कुल खरपतवार नहीं होने चाहिए किसान साथियों, क्योंकि खरपतवार होने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा हमारे प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में। अब इसकी जो खेती है वो हम 2 प्रकार से और कर सकते हैं। नंबर 1, इसकी हम पौध भी तैयार कर सकते हैं किसान साथियों। बुवाई से पहले इसकी हम रोपाई से पहले इसकी पौध तैयार कर लेंगे, तो आपका जो समय है वो लगभग में 1 से 1.5 माह है वो पहले से ही बच जाएगा बुवाई वाला, और वो सारा सिस्टम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसकी रोपाई भी कर सकते हैं कंद के सहित। और रोपाई करना ने थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि कंद टूट जाते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा समस्या उत्पन्न हो जाती है। कंद ना होने से फिर प्रोडक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी किसान साथियों। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा किसान साथी इसकी जो खेती है डायरेक्ट बुवाई करके करना पसंद करते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से क्लीन होकर के हमारी जो खेती है वो तैयार हो चुकी है। तब अब इसमें आती है बात पानी की। अब पानी देना इसमें उतना ही अनिवार्य है जैसे कि एक बच्चे को भोजन देना। यदि हल्दी की खेती में यदि पानी नहीं लगा तो वहीं पर घुइया की खेती जैसी ख़त्म हो जाने की समस्या खड़ी हो जाएगी और आप देख सकते हैं दरारें भी बन जाएंगी, और जिससे कि आपको एक प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। तो आपको एक समय के अनुसार पानी देना अति अनिवार्य होता है। तो लगभग में 5 से 6 दिन के बीच के अंतराल में आपको पानी देना अति अनिवार्य होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पानी दे करके इसकी निगरानी करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है, क्योंकि निगरानी करना उतना ही आवश्यक होता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का बाहर का जानवर घुसा तो वहाँ पर हमारी फसल को नष्ट करने में भी कोई भी कमी नहीं डलेगा किसान साथियों। और यदि हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग में जो हमारी हल्दी की खेती होती है 7 से लेकर के 10 महीना के बीच में ये तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है किसान साथियों, तो इसीलिए लोग इसको वैसे तो कम करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें जो लोग बड़े बड़े सिटी बड़े बड़े राज्यों में इसको, उत्तर प्रदेश में वैसे तो लोग कम करते हैं, लेकिन अदर राज्यों में इसकी खेती अच्छी तरीक़ा से हो रही है किसान साथियों। तो 7 महीना से लेकर के लगभग में जब हमारी फसल 210 से लेकर के 250 दिन की लगभग में हो जाए तब लगभग में हमारी जो फसल है तैयार हो जाती है और इसकी हम कच्ची खुदाई करके मार्केट में बेच सकते हैं किसान साथियों। अब हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग में गीले कंदों की बात करें तो लगभग में 240 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा।
और वहीं पर यदि हम सूखे कंदों की बात करें तो 25 से लेकर के 30 कुंटल कंद आपको सूखे हुए 1 एकड़ के खेत से प्राप्त होंगे। अब इसका मार्केट में जो भाव है वो तो किसी को बताने के लिए मोहताज नहीं है, वो तो सभी भाई जानते हैं कि मार्केट में हल्दी का भाव क्या चल रहा है किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं। फिर इसकी जब खुदाई की बात आती है तो आप इसकी आसानी से फावड़ा की सहायता से खुदाई कर सकते हैं किसान साथियों। अब खुदाई करके इसको स्टोरेज कर सकते हैं सफाई करके, और जब ये सूख जाए किसान साथियों तब इसको मार्केट में आप अच्छा रेट ले सकते हैं क्वालिटी के अनुसार। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल्दी का एक अच्छा प्रोडक्शन मिलने के बावजूद आपको एक अच्छा बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी हल्दी की खेती बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आई होगी। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको 100% बताने की सोल्यूशन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए